जिला मंचिरियाल की क्यातनपल्ली म्यूनिसिपैलिटी में सियासी हलचल इस वक्त तेज हो गई जब वजीर विवेक वेंकट स्वामी पर काउंसलर्स की खरीद और फरोख्त के संगीन इल्जामात आयद किए गए। जराये के मुताबिक बीआरएस और सीपीआई के बढ़ते हुए गलबे को रोकने और अपनी साख बचाने के लिए वजीर ने 3 काउंसलर्स को फीकस 3 करोड़ रुपए यानी मजमूई तौर पर 9 करोड़ रुपए की भारी पेशकश की है। ये भी इल्जाम लगाया गया है कि साबिक एमएलए बालका समन की मौजूदगी में अपनी कोशिशें नाकाम होता देखकर उन्हें गिरफ्तार करवाकर जेल भेज दिया गया ताकि सौदेबाजी आसान हो सके। वजीर की तमाम तर कोशिशों का मकसद किसी भी तरह म्यूनिसिपल चेयरमैन की कुर्सी पर कब्जा बरकरार रखना है, जिसके लिए वो खुलेआम सौदेबाजी पर उतर आए हैं। ताहम तमाम तर तरगीबात और दबाव के बावजूद बीआरएस और सीपीआई के काउंसलर्स ने इस पेशकश को ठुकरा दिया और अपनी वफादारियां तब्दील करने से इनकार कर दिया। फिलहाल वजीर की ये तमाम कोशिशें नाकाम नजर आ रही हैं और इलाके में सियासी कशीदगी उरूज पर है। साबिक वजीर और सीनियर रहनुमा जीवन रेड्डी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, जिसके बाइस उन्हें फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। इत्तलात के मुताबिक वो कै और इसहाल की शिकायत की वजह से शदीद कमजोरी का शिकार हो गए थे, जिसने उनकी सेहत के हवाले से तशवीश पैदा कर दी। इब्तिदाई तिब्बी इमदाद के बाद बेहतर इलाज और मुकम्मल मुआयने के लिए उन्हें हैदराबाद के मशहूर नम्स हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। डॉक्टरों की एक माहिर टीम उनकी सेहत की मुसलसल निगरानी कर रही है और ज़रूरी तिब्बी टेस्ट किए जा रहे हैं। उनकी अलालत की खबर सुनते ही सियासी हलकों और हामियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है और कई रहनुमाओं ने उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। फिलहाल उनकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है और डॉक्टरों ने उन्हें मुकम्मल आराम का मशवरा दिया है। उनके अहल खाना और करीबी साथी अस्पताल में मौजूद हैं और उनकी जल्द सेहत याबी के लिए दुआगो हैं। कांग्रेस के रुकन असेंबली कोमिट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने मकामी इदारों के इंतखाबात के हवाले से एक अहम बयान देते हुए कहा है कि ऐसे इंतखाबात के नताइज हमेशा बरसरे इक़्तिदार पार्टी के हक में ही होते हैं। उनका मानना है कि चूंकि अवाम को अपने इलाकों में तरक्याती कामों, सड़कों और दीगर सहूलियात की ज़रूरत होती है, इसलिए वो सरपंच, एमपीटीसी और जेडपीटीसी जैसे ओहदों के लिए हुक्मरान जमात को ही वोट देने को तरजीह देते हैं। राजगोपाल रेड्डी ने तंजिया अंदाज में कहा कि उन नताइज पर बहुत ज्यादा फख्र करने, अपनी तारीफें करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक आम सियासी रुझान है। उन्होंने वाज़े किया कि मकामी सतह पर फंड्स के हुसूल के लिए लोग हुकूमत के साथ चलना पसंद करते हैं ताकि उनके रोज़मर्रा के मसाइल हल हो सके। उनके मुताबिक इसमें किसी सियासी करिश्मे से ज्यादा अवामी ज़रूरतों का अमल दखल होता है। इस बयान के जरिए उन्होंने हिज़्ब इख्तिलाफ और अपनी ही पार्टी के रहनुमाओं को ज़मीनी हकीकत से आगाह करने की कोशिश की है। रुकन असेंबली नंदीमोरी बालाकृष्णा ने अपने हल्का इंतखाब हिंदपुर में अपने ज़ाती मकान की तामीर के लिए रिवायती उभूमि पूजा की रस्म अदा की है। उन्होंने हिंदपुर के करीब वाक़ वनमा कॉलोनी में 81 सेनेट पर मुहित एक वसी अराजी इस मकसद के लिए खरीदी है। इस तकरीब में बालाकृष्णा ने अपनी अहलिया वासुंधरा के हमरा शिरकत की और नए घर की तामीर के लिए बाज़ाब्ता संग बुनियाद रखा। मकामी लोगों और तेलुगु देशम पार्टी के कारकुनों ने इस फैसले का खैरमकदम किया है, क्योंकि उनका मानना है कि यहाँ क़याम से अवामी मसाइल के हल में मज़ीद आसानी होगी। बालाकृष्णा ने इस मौके पर कहा कि हिंदपुर के अवाम के साथ उनका रिश्ता बहुत गहरा है और वो अपने हल्के में ही रहकर अवाम की खिदमत करना चाहते हैं। तकरीब के दौरान पार्टी के मकामी रहनुमाओं और हामियों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिन्होंने अपने महबूब लीडर को मुबारकबाद पेश की। जले सर्वदेभ्यनमावाहयामि लोपां पुष्पं प्रेमा पुष्पवान् प्रजावान् वधुवान् भवति मम्मे वर्णस्पतिहमवज्ञात प्रदया यमे शतं वर्णये सहस्रो यज्ञदाः पाठाविददाः परत्राभ्यः इन्द्रस्ववितोदविष्णुर्विश्वे देवा पुञ्जिन्द भरत शूर्पकर्णाय नमः हेरम्बाय नमः स्कन्दपूर्वजाय नमः सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः पुमानन्दसंरोक्ष्याय प्रतिष्ठापनं करिष्ये सदीते परस्ताधिक
साबिक वजीर और संत नगर के मौजूदा रुकन असेंबली तुलसानी श्रीनिवास यादव ने मितरी विम के करीब वाक़े नीलगिरी ब्लॉक का दौरा किया, जहां हाल ही में आग लगने का हौलनाक वाकया पेश आया था। उन्होंने जायवकुआ पर पहुंचकर मुतासिरा इमारत का बारीक बीनी से मुआयना किया और वहां मौजूद पुलिस और फायर ब्रिगेड के हुक्काम से हादसे की वजूहात के बारे में तफसीली मालूमात हासिल की। तुलसानी श्रीनिवास यादव ने इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लेते हुए इस बात पर इत्मीनान जाहिर किया कि वक्त पर कार्रवाई से जानी नुकसान नहीं हुआ। उन्होंने मुताल्लिका हुक्काम को हिदायत दी कि वो इमारतों में हिफाजती इंतजामात का असरेनो जायजा लें ताकि मुस्तकबिल में ऐसे हादसात को रोका जा सके। MLA ने इमारत में मौजूद तलबा और दीगर अफराद से भी बातचीत की और उन्हें हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। इस मौके पर उन्होंने मकामी इंतजामिया को हिदायत की कि आग लगने की असल वजह का तयन करने के लिए जामे तहकीकात की जाए। हैदराबाद के मशहूर तिजारती इलाके अमीरपेट में वाक़े आदित्य इंक्लेव के नीलगिरी ब्लॉक की चौथी मंजिल पर जुम्मा के रोज़ अचानक हौलनाक आग भड़क उठी। मितरी विम के करीब पेश आने वाले इस वाक़ये के वक्त इमारत में बड़ी तादाद में तलबा मौजूद थे, जिनमें से कई अफराद आग और धुएं के बाइस अंदर ही फंस कर रह गए। इत्तला मिलते ही पुलिस की भारी जमीयत और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां फौरी तौर पर जायवकुआ पर पहुंच गईं और बड़े पैमाने पर बचाव की कार्रवाइयां शुरू कर दी। फायर फाइटर्स ने इमारत में फंसे हुए तलबा को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए सीढ़ियों और दीगर हिफाजती आलात का इस्तेमाल किया। आग इतनी शदीद थी कि धुएं के बादल दूर दूर तक देखे गए, जिसकी वजह से इलाके में शदीद अफरातफरी और खौफ व हरास फैल गया। फिलहाल इमदादी टीमें आग पर मुकम्मल काबू पाने और इमारत को महफूज बनाने की कोशिशों में मसरूफ हैं ताकि मजीद किसी नुकसान से बचा जा सके। साबिक वजीर अंबती रामबाबू ने जिनसीना के सरबराह पवन कल्याण पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया है कि वो चंद्रा बाबू नायडू की हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ढाल बने हुए हैं। उन्होंने तंज़िया अंदाज में कहा कि पवन कल्याण आखिर कब तक नायडू की हिमायत जारी रखेंगे और अपनी सियासी ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे। रामबाबू के मुताबिक पवन कल्याण की असल ताकत उनकी ज़ात है, लेकिन वो अपनी इस ताकत को चंद्रा बाबू नायडू के सियासी मुफादात के लिए कुर्बान कर रहे हैं। YSR कांग्रेस पार्टी के रहनुमा ने मजीद कहा कि पवन कल्याण की सियासत महज एक खानदान को फ़ायदा पहुंचाने तक महदूद होकर रह गई है। उनका दावा है कि नायडू की मजबूती दरअसल पवन कल्याण की वफादारी में पिन्हा है, जिससे आम आवाम को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इस बयान ने आंध्र प्रदेश में ज़ात पात की सियासत और मौजूदा हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान बहस को एक बार फिर गर्म कर दिया है। कम्मनी ప్రభుత్వానికి పవన్ కళ్యాణ్ గారు కాపు కాస్తున్నాడు. ఎన్నాళ్ళు కాస్తావే కాపు? మా ఇంటి మీద దాడి జరిగినా కాపు కాస్తావా? కందుకూరులో నీ కులం వాడిని చంపేసినా కాపు కాస్తావా? మమ్మల్ని చంపేసినా కాపు కాస్తావా? కాయ్ నీ బలం నీ కులం గుర్తుపెట్టుకో. నీ బలం నీ కులం.
చంద్రబాబు బలం నువ్వు. అర్థమైందా? చంద్రబాబు బలం నువ్వు, నీ బలం కులం. రాజకీయం చేస్తున్నావు, పిచ్చి రాజకీయం చేసుకో, అభ్యంతరం లేదు. కానీ మమ్మల్ని చంపేసినా కూడా నువ్వు కాపు కాస్తానంటే ప్రజలు ఒప్పుకోరనేది కూడా ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తున్నా. టైం విల్ కమ్, పరిస్థితులు వస్తాయి. 20 మాసాలు అయిపోయింది ఈ ప్రభుత్వానికి. నేనేమి విధ్వంసకారుని కాదు. నా మీదకి వచ్చారే వందనాదేవి గారు, చూశారుగా ఏం తిట్టిందో ఒక మహిళ. नई दिल्ली के भारत मंडपम में मुनक्किदा आलमी AI इम्पैक्ट समिट 2026 इस वक्त हंगामा आराई का शिकार हो गई जब तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी अपना कलीदी खिताब कर रहे थे। यूथ कांग्रेस के कारकुनों ने अचानक हाल के अंदर दाखिल होकर मरकजी हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ नारेबाजी की और एहतजाजन अपनी कमीजें उतार कर नीम बरहना मुजाहरा किया। मुजाहिरीन ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी हुकूमत पर कारपोरेट नवाज पॉलिसियां अपनाने और कौमी मुफादात पर समझौता करने के संगीन इल्जामात लगाए। बैनुल अक़वामी वफूद और टेक्नोलॉजी माहिरीन की मौजूदगी में होने वाले इस एहतजाज ने सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात पर भी सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वजीर आला के खिताब के दौरान पैदा होने वाली इस खलल अंदाजी से वहां मौजूद मंदूबीन में सख्त हैरत और तशवीश देखी गई। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए 10 से जायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया और सूरत-ए-हाल पर काबू पाकर उन्हें वहां से मुंतकिल कर दिया गया ताकि सिमट की कार्रवाई दोबारा शुरू हो सके। साबिक रुकन असेंबली ननपौनेनी नरेंद्र ने कडियम श्री हरि के बयान पर शदीद बिरहमी का इजहार करते हुए KCR के सियासी कद का दिफा किया है। उन्होंने जवाबी हमला करते हुए सवाल किया कि अगर KCR बाबाए कौम नहीं है तो फिर कौन है? क्या आप के दामाद रेवंत रेड्डी इस खिताब के मुस्तहक है? नरेंद्र ने मवाजना करते हुए कहा कि जिस तरह महात्मा गांधी ने मुल्क की आज़ादी के लिए जिदोजहद की, बिल्कुल इसी तरह KCR ने तेलंगाना की आवाम और रियासत के क़याम के लिए तवील लड़ाई लड़ी है। उन्होंने वाज़े किया कि ये खिताब KCR ने खुद नहीं लिया बल्कि तेलंगाना की आवाम ने उन्हें मोहब्बत और एहतराम में तेलंगाना का जाति पत्ता उनका नाम दिया है। साबिक MLA ने मजीद कहा कि कडियम श्री हरि जैसे लीडरों को तारीख फरामोश नहीं करनी चाहिए और ऐसी जुबान इस्तेमाल करने से ग्रेज करना चाहिए। उनका कहना है कि KCR की कुर्बानियों की वजह से ही आज तेलंगाना एक अलहदा और तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पर मौजूद है। कडियम श्री हरि కేసీఆర్ గారిని ఎవరు జాతిపిత? మరి ఎవల్రా జాతిపిత? నువ్వా జాతిపిత? నీ అల్లుడా, నీ బిడ్డ రేవంత్ రెడ్డా? AK-47 పెట్టుకొని ఉద్యమకారులను కాల్చాలని ప్రయత్నించిన రేవంత్ రెడ్డా? తెలంగాణకి ఏ రోజు కూడా జై తెలంగాణ అనేది నువ్వా? ఆంధ్ర నుంచి వచ్చిన నీ అల్లుడా, నీ బిడ్డ ఎవరు జాతిపిత? తెలంగాణ కోసం KCR గారు చావు నోట్లో తలబెట్టి సాధించి 14 సంవత్సరాలు కష్టపడి చివరికి వాళ్ళు తెలంగాణ ఇవ్వరని ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసి తెలంగాణ సాధించుకొని 10 ఏళ్ళు సుభిక్షంగా ఉండే తెలంగాణ కోసం పనిచేసినటువంటి నాయకుడిని పట్టుకొని నువ్వు జాతిపిత కాదు, ఎవరు జాతిపిత అంటావా? భారతదేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొచ్చింది గాంధీ గారు, భారతదేశ ప్రజల కోసం కొట్లాడింది గాంధీ గారు. కాబట్టి భారతదేశ ప్రజలిచ్చిన పిలుపు అది. గాంధీని జాతిపిత అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రం కోసం కొట్లాడింది KCR గారు. ఎందరో అమరలైళ్ళు
దాన్ని ముందు నడిపించినటువంటి వ్యక్తి కేసీఆర్ గారు. తెలంగాణ ప్రజలకు సంఖ్యలు తెంపింది కేసీఆర్ గారు. మరి తెలంగాణ ప్రజలు ఇచ్చినటువంటి బిరుదు తెలంగాణ జాతిపిత కేసీఆర్ అని. మరి అటువంటి దాన్ని మీ జాగిరున్నట్టుగా ఎవరురా, మీ అయ్యనా, మీ జాగిరా అంటున్నావు. మీ అయ్యనా, మీ జాగిరా, ఎవనయ్యారా? కేసీఆరే తెలంగాణకు జాతిపిత. రారా పోరాలని మాట్లాడుకుంటూ నకరా చేసుకుంటూ మాట్లాడి ఇష్టం ఉన్నట్టుగా మాట్లాడితే ఊకుంటాం అనుకుంటున్నా. కడియం శ్రీహరి, వరంగల్ జిల్లాలో నువ్వు దళితులకు అన్యాయం చేసినావు. నువ్వు దళితులకు ఏ స్థాయిలో అన్యాయం చేసినావు అనేది అక్కడటువంటి దళితులందరికీ తెలుసు. तेलंगाना जागृति की सदर कलवा कुंतला कवितह ने रियासती हुकूमत पर पसमानदा तबकात यानी BC रिजर्वेशन के नफाज में लापरवाही बरतने का इल्जाम आयद किया है। उन्होंने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमत की नीयत साफ नहीं है, क्योंकि हालिया बल्दियाती इंतखाबात में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम नहीं किए गए। कवितह ने पुरजोर मुतालबा किया कि कम अज़ कम आने वाले MPTC और ZPTC इंतखाबात में BC तबके के लिए 42% रिजर्वेशन को लाजमी तौर पर नाफिज किया जाए। उनका कहना है कि पसमानदा तबकात को उनके जायज़ सियासी हुकूक से महरूम रखना सरासर नाइंसाफ़ी है और हुकूमत को इस मामले में फौरी तौर पर ठोस कदम उठाना चाहिए। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर समाजी इंसाफ के उसूलों पर अमल न किया गया तो पसमानदा तबकात अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। BRS रहनुमा ने हुकूमत को याद दिलाया कि अवाम की फलाह व बहबूद और सियासी नुमाइंदगी में तवाज़ुन बरकरार रखना जमहूरी हुकूमत की अव्वलीन जिम्मेदारी है। బీసీల రిజర్వేషన్ పట్ల కూడా మరి ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో లేదనే విషయం మొన్న జరిగినటువంటి మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో మనందరం కూడా చూడడం జరిగింది. ఇప్పటికైనా రేవంత్ రెడ్డి గారు ZPTC MPTC ఎన్నికల్లో అయినా రిజర్వేషన్ వర్తింపజేయాలంటే ఇప్పటికైనా కనీసం మీరు అఖిలపక్షం ఢిల్లీకి తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఇప్పటికైనా మీరు నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేయాలి, మీ దగ్గర పెండింగ్లో ఉన్న BC రిజర్వేషన్ బిల్లు పాస్ చేయాలని చెప్పి. ఒకటెనుకొకటి పరీక్షలు ఉన్నా సరే, ఎండలున్నా సరే, ఏమున్నా సరే ఎన్నికలు పెట్టుకుంటూ పోతాం మేమని చెప్పి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏదైతే తొందరపాటు వైఖరిని ప్రదర్శిస్తూ ఉందో, మరి ఈ తొందరపాటు అంతా కూడా బీసీలకు రిజర్వేషన్లు దక్కకుండా చేసేటటువంటి తొందరపాటే అని చెప్పి మేము బలంగా నమ్ముతా ఉన్నాం. ఇది కరెక్ట్ కాదు. మీరు మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు, అసెంబ్లీలో బిల్లు పెట్టారు. దీన్ని సంపూర్ణంగా అయ్యేంత వరకు కూడా చేయాల్సినటువంటి గురుతరమైన బాధ్యత మీ మీద ఉంటుందని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి రాబోయే బడ్జెట్ సెషన్లో బీసీలకు మీరు మేనిఫెస్టోలో పెట్టిన విధంగా 20,000 కోట్లను ఇవ్వాలని చెప్పి నేను డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాను. जिला भोपालपली की एक अदालत में एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के हुक्काम ने अचानक छापा मार कर रिश्वत लेते हुए 3 मुलाजमीन को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होने वालों में स्टीनोग्राफर पालाकोरत्ती साईचरण पिन्नम रुजतह और कोमो सुनीता शामिल है, जिन्होंने एक तस्दीक शुदा दस्तावेज फराहम करने के एवज 5,000 रुपये रिश्वत का मुतालबा किया था। इस मामले में CH गोपाल राव नामी एक वकील ने ACB हुक्काम से राब्ता किया और उन्हें इस गैर कानूनी मुतालबे की इत्तला दी। मंसूबा बंदी के तहत जब ये रकम अदालत के अहाते में दी जा रही थी, तभी ACB की टीम ने धावा बोलकर उन तीनों को धर लिया। हुक्काम ने रिश्वत की रकम बरामद कर ली है और मुलजिमीन के कब्जे से अहम दस्तावेजात भी जब्त की गई है। इस वाक़ये के बाद अदालती हलकों में शदीद खलबली मच गई है और ACB ने मुलजिमीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रियासत आंध्र प्रदेश के जिला विजयनगरम में एक अफसोसनाक आग का वाक़या पेश आया है, जिसमें 2 गरीब खानदानों के सर से छत छन गई है। ये हादसा दत्त राजीरू मंडल के गांव लंगाराजापुरम में इस वक्त पेश आया जब एक घास फूस से बने कच्चे मकान पूरी उल्लू में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते शोलों ने पड़ोसी मकान को भी अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में दोनों घर मुकम्मल तौर पर जलकर खाकिस्तर हो गए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक ये आग सर्दी से बचने के लिए जलाई गई कोयले की अंगीठी चली कनपटी की चिंगारी से लगी, जो मकान की खुश्क घास पर जा गिरी। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मकीन बरवक्त बाहर निकलने में कामयाब हो गए। ताहम उनका तमाम घरेलू सामान और जमा पूंजी जलकर राख हो गई है। मुतासिरा खानदान अब खिले आसमान तले आ गए हैं और उन्होंने हुकूमत से फौरी इमदाद और दोबारा बहाली के लिए ताउन की अपील की है। మేడం అది అలా తిరుగుతుంటారు.
అలా మేడ మీద ఎవరు తిరుగుతుంట रियासत आंध्र प्रदेश के जिला गंटूर में मंगलागिरी मंडल के गांव पिद्दा वुडला पौड़ी से एक लर्जा खेज वाकया सामने आया है, जहां एक खातून ने मामूली झगड़े पर अपने शौहर को मौत के घाट उतार दिया। 26 साला शेख अहमद, जो पेशे से एसी मैकेनिक थे, ने अपनी बीवी क्रांति से टीवी की आवाज कम करने को कहा, जिस पर दोनों के दरमियान तल्ख कलामी शुरू हो गई। गुस्से में आकर क्रांति ने चाकू से अहमद पर पेदर पे हमले किए, जिसके नतीजे में वो खून में लथपथ होकर गिर पड़े। जख्मी अहमद को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। पुलिस तहकीकात के मुताबिक क्रांति की ये दूसरी शादी थी और उसका पहला शौहर एक जुर्म के सिलसिले में जेल में है, जबकि अहमद के साथ उसकी शादी 1.5 साल कबल हुई थी। पुलिस ने मुलजिमा को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है और वाकये की मजीद तफ्तीश की जा रही है। जिला खम में एक सुबुकदोश सब इंस्पेक्टर के मिसिया की अचानक मौत ने महकमा पुलिस के रिटायर्ड मुलाजमीन के मसाइल को उजागर कर दिया है। एआर सब इंस्पेक्टर के ओहदे से गुज़िश्ता साल फरवरी में रिटायर होने के बावजूद उन्हें अब तक 50 से 60 लाख रुपए के वाजिबात और पेंशन की रकम मौसूल नहीं हुई थी। इस ताख़ीर की वजह से उनका खानदान शदीद माली बहरान का शिकार हो गया और इसी दौरान मियाँ बीवी दोनों सख्त अलील हो गए। बुध की रात जब दोनों को निजी अस्पताल मुंतकिल किया गया तो माली तंगी के बाइस इलाज में दुश्वारियां पेश आईं और बदकिस्मती से मिसिया दौरान इलाज दम तोड़ गए। उनकी अहलिया भागिमा की हालत तशवीशनाक होने पर उन्हें मजीद बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद मुंतकिल किया गया है। रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स एसोसिएशन ने इंसानी हमदर्दी के तहत अस्पताल के कुछ वाजिबात अदा करके मिसिया की मैयत को उनके घर पहुंचाया। लवाहिकीन और साथियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि सुबुकदोश मुलाजमीन के बकाया जात फौरी अदा किए जाएं, ताकि मुस्तकबिल में ऐसे अलमनाक वाकयात रूनुमा न हो। जिला खम के विलोगविमटल्ला में वाक़े नारायणा जूनियर कॉलेज से एक इंतहाई परेशान कुन वाकया सामने आया है, जहां एक तालिब इल्म को इसके साथियों ने बेरहमी से ज़दोकोब किया। कॉलेज के अहाते में पेश आने वाले इस तशद्दुद के वाक़ये में कई तलबा ने मिलकर एक तालिब इल्म पर हमला किया और इसे शदीद जिस्मानी चोटें पहुंचाईं। इस वाक़ये की इत्तला मिलते ही मुतासिरा तालिब इल्म के वालिदैन और मकामी लोगों में शदीद गम और गुस्सा फैल गया है, जिन्होंने कॉलेज इंतज़ामिया की गफलत पर सवालात उठाए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक ये लड़ाई मामूली बात पर शुरू हुई, लेकिन जल्द ही पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गई, जिससे कॉलेज में खौफ का माहौल पैदा हो गया। पुलिस ने इस मामले की इत्तला मिलने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया है, ताकि मुलव्वस तलबा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। वालिदैन ने मुतालबा किया है कि तालीमी इदारों में नज़्म और ज़ब्त बरकरार रखने और तलबा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फौरी और सख्त इक़दामात किए जाएं। जिला नागर करनौल के पिद्दा कोतापली में खाद की अदम दस्तयाबी और नए डिजिटल निज़ाम के खिलाफ किसानों ने शदीद एहतजाज करते हुए धरना दिया। किसानों ने मकामी प्राइमरी ज़री दफ्तर के सामने बैठकर मुतालबा किया कि ऐप के ज़रिए खाद की तकसीम का तरीक़ाकार फौरी तौर पर ख़त्म करके मैनुअल यानी दस्ती तकसीम शुरू की जाए। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि मोबाइल ऐप पर बुकिंग शुरू होते ही चंद मिनटों में स्टॉक ख़त्म होने का पैगाम आ जाता है, जिसकी वजह से ज़रूरतमंद किसान महरूम रह जाते हैं। ख़ास तौर पर वो गरीब किसान जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, उन्हें इस नए निज़ाम की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने खदशा जाहिर किया कि अगर फसल के अहम वक्त पर यूरिया फराहम न किया गया तो उन्हें भारी माली नुकसान उठाना पड़ेगा। उनका ये भी दावा है कि ऐप के निज़ाम से सिर्फ दरमियानी आदमियों को फ़ायदा पहुंच रहा है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि वो मुदाखलत करे और किसानों को बराह रास्त खाद की फराहमी यकीनी बनाए।
అంటే మీరు రాండి మేడం అని చెప్పిన. మొన్న నువ్వు తప్పు చేసినావు 300 పెట్టి మళ్ళీ అర్ధగంటకు 300 3 సార్లు పెట్టింది. కొంతమంది తెలివైన వాళ్ళు కొట్టుకుంటారు, మామూలు వాళ్ళు చిన్న ఫోన్లు ఉన్నాయి, వాళ్ళకి 4-5 నేనే ఆన్లైన్ చేసి పెట్టిన. ఓకే పెట్టడానికి అందరినీ రెడీ చేసి నా పక్కన కుదిరేస్తున్నా. 10:30కి స్టార్ట్ అయింది. కొడుతున్న ఆన్లైన్ 37 సార్లు కొట్టినా. 270 నుంచి చూపించింది స్టార్టింగ్ సంఖ్య. లాస్ట్కు 1 నెంబర్ వచ్చినా కూడా 1 కూడా పెట్టి కొట్టినా, కానీ ఎర్రర్ అని వస్తుంది. కానీ ఆన్లైన్ బుక్ 270 బస్తాలు అని చెప్పారు. 270లో కూడా ఎన్నిసార్లు కొట్టే ఎర్రర్ అని వస్తుంది. ఆన్లైన్ బుక్ అయితే जिला राजना सिरसिला के मंडलों अलांतहकंटा और तंगल्लापली में एक खूनखार चीते की मौजूदगी ने मकामी देहातियों में शदीद खौफ व हरास फैला दिया है। महकमा जंगलात के आला हुक्काम ने उन इलाकों में चीते की नकलो हरकत की बाकायदा तस्दीक कर दी है, जिसके बाद अलर्ट जारी कर दिया गया है। यह दरिंदा अब तक मुख्तलिफ मकामात पर 4 पालतू जानवरों पर हमला करके उन्हें हलाक कर चुका है, जिसकी वजह से किसान अपनी मवेशियों और जानों के हवाले से सख्त परेशान है। सूरत-ए-हाल की संगीनी को देखते हुए हैदराबाद से माहिरीन की एक खुसूसी टीम को फौरी तौर पर जाए वकुआ पर तलब कर लिया गया है, ताकि इसे बहिफाजत पकड़ा जा सके। जंगलात की टीमें जदीद आलात और कैमरों की मदद से जंगली इलाके की निगरानी कर रही हैं और पगडंडियों पर नजर रखी जा रही है। हुक्काम ने मकामी लोगों को मशवरा दिया है कि वो रात के वक्त अकेले घरों से बाहर ना निकलें और अपने मवेशियों को महफूज मकामात पर रखें। जिला आदादरी भोंगीर के मंडल नारायणपुर के गांव सरवेल में यूरिया की शदीद किल्लत और सरकारी पॉलिसियों के खिलाफ किसानों का गुस्सा फट पड़ा है। मकामी किसानों ने हुकूमत को सख्त वार्निंग देते हुए कहा है कि अगर उन्हें फसल के लिए बरवक्त खाद फराहम न की गई तो वो खुदकुशी करने पर मजबूर हो जाएंगे। उन मेहनतकश किसानों का कहना है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं और उनके लिए मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन बुकिंग करना नामुमकिन है, जिसकी वजह से वो खाद से महरूम रह जाते हैं। किसानों ने शदीद नाराजगी का इजहार करते हुए मुतालबा किया है कि इस पेचीदा ऐप के निज़ाम को फौरी तौर पर मनसूख करके पुराने तरीके से खाद की तकसीम शुरू की जाए। उनका मौक़िफ़ है कि बरवक्त यूरिया न मिलने से उनकी पूरी फसल तबाह हो रही है और उनका माली मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। किसानों ने इंतबा दिया है कि अगर हुक्काम ने उनके मसाइल को नज़रअंदाज किया तो वो अपने एहतजाज को मज़ीद तेज़ करेंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर होगी। లంచగొడుకు 100 రూపాయలు చూసుకొని ఆడ బుక్ చేస్తున్నట మీ సేవరా నువ్వు మాత్రం ఒక్క సంచి ఇటుకెళ్ళి పోలిస్తే మాత్రం బాగుండదు బిడ్డ। रियासत तेलंगाना के जिला मीदुक में वाकई एक और रिहायशी स्कूल में फूड पॉइजनिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जिसने सरकारी हॉस्टल्स में खाने के मेयार पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। रीगोड मंडल हेड क्वार्टर में कायम कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में सुबह का नाश्ता करने के थोड़ी देर बाद 22 तालिबात और 3 असातिज़ा की तबीयत अचानक बिगड़ गई। मुतासरीन ने पेट में शदीद दर्द कै और सर चकराने की शिकायत की, जिसके बाद स्कूल इंतजामिया में खलबली मच गई। स्कूल के अमले ने फौरी कार्रवाई करते हुए तमाम मुतासरा तालिबात और असातिज़ा को इलाज के लिए करीबी हस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक नाश्ते में इस्तेमाल होने वाली अशिया के गैर मियारी होने की वजह से ये जहरीला असर हुआ है। वालिदैन ने इस वाक़ये पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और हॉस्टल्स में साफ सुथरी ग़िज़ा की फराहमी का मुतालबा किया है। जिला मशरक़ी गोदावरी के शहर राजामंड्री में पुलिस ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और जराइम की रोकथाम के लिए एक जदीद मुहिम का आगाज़ किया है। हुक्काम ने ज़िला भर के तमाम स्कूलों और कॉलेजों के अतराफ ड्रोन कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी शुरू कर दी है, ताकि सरआम छेड़छाड़ ईवटीज़म के वाक़यात को रोका जा सके। उन ड्रोन्स की मदद से तालीमी इदारों के बाहर जमा होने वाले मशकूक अफराद और गैर ज़रूरी हुजूम पर नज़र रखी जाएगी, ताकि तालिबात खुद को महफूज महसूस करे। पुलिस का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से न सिर्फ फौरी कार्रवाई में मदद मिलेगी, बल्कि मुजरिमों के खिलाफ ठोस सबूत भी हासिल किए जा सकेंगे। खास तौर पर छठी के औकात में जब भीड़ ज़्यादा होती है, ड्रोन के जरिए फ़िज़ाई निगरानी को मज़ीद सख्त कर दिया गया है।
इस अक़दाम का मकसद तालीमी माहौल को खुशगवार बनाना और शरपसंद अनासिर के दिलों में कानून का खौफ पैदा करना है। पुलिस ने अवाम और तलबा से भी अपील की है कि वो किसी भी नाखुशगवार वाक़ये की इत्तला फौरी तौर पर कंट्रोल रूम को दे।